हम पहले के एपिसोड में देख लिए थे सिरॉन मैजिक स्कूल में गया था और वो एक ही अटेम्प्ट में स्पीड जोन में चला जाता है। उसके बाद वो दीवार के उस पार जाता है और वो वही सोच रहा होता है, मैं एक ही अटेम्प्ट में स्पीड जोन में चला गया। स्पीड जोन में जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। मैं हर एक चीज को डिटेल से देख पा रहा था। आसमान में कितने बर्ड्स है और मेरे पीछे क्या हो रहा है, सब कुछ मैं देख पा रहा था। मतलब वो पूरे वर्ल्ड को ही देख पा रहा था। सियोन जो स्पीड जोन में गया था वो बहुत रेयर होता है। ये सब होने के वजह से सिरोन बहुत घबरा गया था, इसीलिए वो भागते भागते अपने डैड को खोज रहा था। जब वो भाग रहा था तब वो कुछ लोगों से टकरा जाता है। सिरोन जिसे टकराया था वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ था। सिरोन उसे सॉरी कह रहा होता है, लेकिन सिरोन जिसे टकराया था वो सिरोन का कॉलर पकड़ लेता है और वो कहने लगता है, मुझे जो चोट लगा है उसका भरपाई कौन करेगा। सिरोन उसे बार बार सॉरी कह रहा होता है, लेकिन वो कहने लगता है, तुम मुझे मारने आए हो ना वुल्फ गैंग से। सियोन जहाँ आ गया था वहाँ ज्यादातर चोर रहते थे, ये लोग भी चोर ही थे। ये सब हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की सिरोन की उम्र की ही होती है। उस लड़की को देखकर वो बंदा रिस्पेक्टफुली उसे कहने लगता है, मिस एमे आप यहाँ पर, क्या आप फिर से बोर हो रहे हैं। और वो बंदा उस लेडी को यहाँ का सिचुएशन समझा रहा होता है। वो कहने लगता है कि ये बच्चा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हम इसे सबक सिखा रहे हैं। लेकिन सिरोन उस लेडी को कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस भाग के आ रहा था तभी इन लोगों से टकरा गया गलती से। ये सुनकर उन चोरों में से एक बंदा सिरोन को अपने पैर से बहुत जोर से मारता है और कहने लगता है, तुमको क्या लगा मिस एमी तुम्हारी बात पर यकीन करेगी। सिरोन जमीन में गिर गया होता है और वो चोर सिरोन के मॉम और डैड को बहुत उल्टा सीधा कह रहा होता है और वो सब मिलकर सिरोन को बहुत मारते हैं। वो लेडी उन सबको रोकने के लिए कहती है। ये देख के सिरोन को लगा वो लेडी उसको यहाँ से बचा लेगी, लेकिन उसका ये सोच थोड़ी देर बाद गलत प्रूफ हो गया और वो लेडी सिरोन के पास आकर बैठ जाती है और उन चोरों से पूछती है, तुम लोगों के पास और कुछ मजेदार नहीं है। वो लोग कहते हैं, हम इसे पीट पीट कर अधमरा कर देंगे और उसके बाद साउथ के विलेज में बेच देंगे, क्योंकि ये भी एक कॉमनर है, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर सिरोन डर जाता है और अपने मॉम और डैड को याद करने लग जाता है। उसके बाद वो चोर सब सिरोन को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो लेडी पीछे जाकर सोचती है, ये सब क्या चीज उतारने की बात कर रहे हैं, मैं तो बस उसका फेस देखना चाहती थी और थोड़ी देर बाद मैं उसको जाने देती। और ये सब चल ही रहा होता है कि तभी सिरोन अपने स्पीड जोन में घुस जाता है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है यहाँ कुछ होने वाला है, बिकॉज वो भी एक मैजिक यूजर थी। वो उन सभी को रुक जाने के लिए कहती है और तभी सिरोन ने एक विंड मैजिक यूज करता है जो बहुत खतरनाक होता है, जिस वजह से वहाँ सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं और एकदम से नीचे आकर गिरते हैं, जिसके वजह से सभी को चोट लग जाती है। किसी का हाथ टूट गया था तो किसी का पैर, वहाँ खूनम खून हो गया था और वो लड़की इस मैजिक से आसानी से बच जाती है अपने मैजिक का यूज करके। और वो सिरोन से पूछती है, तुम एक कॉमनर होके मैजिक कहाँ से सीखे। और इतना बड़ा धमाका होने की वजह से आसपास के लोग बाहर आ जाते हैं। इस वजह से वो लड़की अपना मैजिक यूज करके वहां से भाग जाती है। सिरोन ये मैजिक देखकर सोच रहा होता है ये कैसा मैजिक था, और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि सब कोई नीचे गिर गए होते हैं। सिरोन भी किसी के नजर में ना आकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो अपने घर में आ जाती है। वो लड़की भी एक नॉवेल होती है और नॉवेल भी बहुत तरह के होते हैं। ये लड़की फर्स्ट क्लास की नॉवेल थी। उसके डैड उससे पूछते हैं, तुम आज फिर से घर जल्दी आ गई, क्या तुम फिर से अपना लेक्चर स्किप करके आ गई। वो कहती है, मैं पहले ही वो सब जानती हूँ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। फिर वो अपने रूम के तरफ जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने डैड से पूछती है, क्या डैड आप किसी ऐसे को जानते हैं जो मैजिक एकेडमी में काम करता हो, और क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं। विंसेंट और सिरोन को सिटी से लौटे हुए कुछ महीने हो चुके हैं और अभी विंटर भी स्टार्ट हो चुका है और सिरोन के घर के आसपास का एरिया बर्फ से ढक चुका होता है।
एक दिन वेंसेंट अपने घर आके सिरॉन को खोजने लगता है। वो अपने वाइफ से पूछता है सिरॉन अभी कहाँ है। वेंसेंट की वाइफ उसे रिप्लाई देती हुई कहती है कि सिरॉन अभी वुड कलेक्ट करने के लिए गया है। वेंसेंट कहता है इतने बर्फीले मौसम में वो वुड कलेक्ट करने के लिए गया है, मैं उसे देखकर आता हूँ। फिर वेंसेंट सिरॉन को खोजने के लिए चला जाता है। वेंसेंट जाते जाते सोच रहा होता है मैंने जब पहली बार सिरॉन को सिटी में लेके गया था तो वो सिटी में खो गया था, और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने कहा वो रास्ता भूल गया है, लेकिन सच में क्या हुआ था उसने मुझे नहीं बताया। उसके बाद हम सिरॉन को देखते हैं जो एक ट्री के सामने खड़ा होके सोच रहा था मैं उस दिन उन चोरों के खिलाफ जो मैजिक यूज किया था फिर से मैं वो मैजिक यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं अपने स्पीड जोन में आसानी से इंटर कर पा रहा हूँ। फिर वो अपने स्पीड जोन में इंटर करता है और ट्री का वीक स्पॉट खोज रहा होता है। जब उसको वो वीक स्पॉट मिल जाता है तब वो तुरंत उस पे एक्स का वार करता है और वो एक ही वार में ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और ये सब विंसेंट छुप कर पीछे से देख रहा था। वो सोचता है ये क्या था, सिरॉन अभी थंडर स्ट्राइक का यूज किया। अगर कोई ट्री का वीक स्पॉट में हमला करता है तो एक ही स्ट्राइक में वो ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, जिसे ही थंडर स्ट्राइक कहते हैं। और ये तरीका सीखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्री का वीक स्पॉट खोजना बहुत मुश्किल है और सिरॉन अभी से इसका यूज कर सकता है। और वहां पर सिरॉन शॉर्ट ट्री कंप्लीट कर लिया होता है, मतलब ये ट्री लेकर 100 ट्री काट चुका होता है इस तकनीक का यूज करके। उसके बाद हम 3 साल बाद सिरॉन को देखते हैं जो बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। फिर वो खड़ा होके एक ट्री के पास जाता है और फिर से वो वही थंडर स्ट्राइक का यूज करके ट्री को कट कर देता है। उसके बाद वो वुड कलेक्ट करके घर वापस जा रहा होता है। जब वो घर पहुंचता है तब वो देखता है कि घर के सामने एक फैंसी कैरेज खड़ा होता है। उसको लगता है कि उसके घर में गेस्ट आया है। वो जब घर के अंदर जाता है तो देखता है उसकी मॉम डैड एक नॉवेल के सामने बैठे होते हैं। वेंसेंट सिरॉन को कहता है गेस्ट को ग्रेट करने के लिए। सिरॉन गेस्ट को ग्रेट करता है। वो नॉवेल भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो ओजेन फैमिली का एक असिस्टेंट बटलर होता है। सिरॉन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो बटलर सिरॉन के लिए ही यहाँ आया होता है। बटलर सिरॉन से कहता है तुम्हें ओजेन फैमिली के तरफ से एक जॉब ऑफर किया गया है। ये उतना हार्ड जॉब नहीं है। ओजेन फैमिली का जो लाइब्रेरी है उसे वो दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए बुक को सही जगह रखने के लिए हमें किसी की जरूरत है। वो काम वो बटलर भी कर रहा होता है लेकिन उसे एक असिस्टेंट की जरूरत होता है और वो काम के लिए वो सिरॉन को सिलेक्ट करता है। बटलर कहता है ये सभी बातें सिर्फ और सिर्फ सिरॉन और उसके फैमिली को ही पता है। अगर कोई बुक लीक हुआ या ये खबर बाहर फैली तो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को जान से मार दिया जाएगा। इसमें जान का खतरा है, इसीलिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जो तुम कभी हंटिंग करके नहीं कमा सकोगे। ये बात सुनकर विंसेंट बहुत गुस्सा हो गया होता है। वो कहता है ओजेन फैमिली के पैसे के लिए वो बटलर के पास जॉब का रिक्वेस्ट नहीं किया था, वो सिरॉन का खुशी देखना चाहता था। सिरॉन इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो अपना सपने को पूरा कर सकता है। एक दिन मार्केट में बटलर के मुंह से कुछ बुक के बारे में सुना, इसीलिए वो अपने बेटे के जॉब के लिए बटलर के पास रिक्वेस्ट करने लगा क्योंकि सिरॉन को बुक पढ़ना बहुत पसंद था। और अभी वो ये अजीबोगरीब शर्तें रख रहा है जिसमें मेरे फैमिली के ऊपर खतरा है। फिर हम वेंसेंट का पास्ट देखते हैं जहां सिरॉन 6 साल की उम्र से ही बुक पढ़ सकता था। उसको पता चल गया था कि सिरॉन एक नोबेल फैमिली का बच्चा है और अगर वो कोई नोबेल फैमिली में रहता तो वो अभी स्कूल जा पाता। इसीलिए उसने बटलर के पास रिक्वेस्ट किया था इस जॉब के लिए। और वो कहता है मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, अगर मुझे इसके बारे में पहले से ही पता होता तो मैं तुम्हारे पास रिक्वेस्ट नहीं करता।
और वो चिल्लाकर उसे घर से बाहर चले जाने को कहता है। इस टाइम विंसेंट बहुत गुस्से में था। बटलर उसका बात सुनकर बाहर जा रहा होता है एंड खुद के मन में सोचता है यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जो अपना जगह नहीं जानते इस दुनिया में। एंड बटलर जब गेट से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी सिरॉन बटलर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो बटलर के हर एक कंडीशन को मान लेता है एंड वो ये भी कहता है कि ये बात बाहर में किसी को नहीं पता चलेगा और बुक की कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। और वो बटलर कहता है मैं 1 वीक के बाद फिर से आऊंगा। अगर तुम्हारा मन तब बदल जाता है कि तुम नहीं जाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम एक बार जॉब में घुस जाते हो तो 2 साल के बाद ही तुम घर वापस आ सकते हो। फिर बटलर वहां से चला जाता है। उसके बाद विंसेंट सिरॉन से कहने लगता है नॉवेल किसी के नहीं होते, हम जैसे कॉमनर्स की इज्जत नहीं करते हैं वो लोग। तुमने उसके जॉब के लिए एक्सेप्ट क्यों किया? ये मेरी गलती है, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन सिरॉन उसे थैंक यू कहता है इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए और वो अपने डैड को गले लगा के रोने लगता है। ये ऑफर उसने इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसे वहाँ मैजिक के बुक पढ़ने को मिलेगा जिससे वो मैजिक सीख पाएगा, क्योंकि ये नॉवेल 2nd क्लास का होता है। और उसके बाद विंसेंट और उसकी वाइफ रोने लगती है। सिरॉन के डैड कहते हैं 2 साल बाद तुम सेफली घर आ जाना। फिर देखते ही देखते 1 वीक बीत जाता है और ओजेन फैमिली से एक बटलर आता है सिरॉन को ले जाने के लिए। वो बटलर सिरॉन के डैड को एक पेपर देकर उसमें साइन करने को कहता है। विंसेंट साइन कर उसे पेपर लौटा देता है और वो बटलर बिना टाइम वेस्ट किए सिरॉन को लेके अपने गाड़ी के तरफ जाने लगता है। और सिरॉन जब गाड़ी में बैठकर जाने लगता है तो वो अपने स्पीड जोन को एक्टिवेट करके देखता है कि उसके मॉम और डैड बहुत रो रहे होते हैं और ये थोड़ा लंबा जर्नी होता है, इसीलिए वो बटलर सिरॉन को ओजेन फैमिली के बारे में बता रहा होता है। ये जो ओजेन फैमिली है वो किंगडम ऑफ थॉर्मिया के सीरी सिटी में लोकेटेड है। ये एक वॉरियर फैमिली होता है जो स्वॉर्डमैन्स को तैयार करता है। इस फैमिली से बहुत सारे ताकतवर स्वॉर्डमैन्स तैयार हुए हैं। ओजेन फैमिली के जो पहले हेड थे वो 3rd क्लास के स्वॉर्ड्समैन थे और अभी करेंट हेड 4th क्लास के नाइट है। और शॉर्ट में बोला जाए तो ओजेन फैमिली ही इस सिटी के फोर्स को कंट्रोल करते हैं। और ये सब बात करते करते वो सब ओजेन फैमिली के मैंशन में पहुंच जाते हैं। वो बटलर सिरॉन को लेकर असिस्टेंट बटलर के पास चला जाता है और जाने के टाइम पर सिरॉन मैंशन और गार्डन को देखकर सिरॉन बहुत शौक में होता है क्योंकि इतना सुंदर जगह वो कभी देखा नहीं था। फिर वो असिस्टेंट बटलर के पास आ जाते हैं। वो असिस्टेंट बटलर उसे आज आराम करने को कहता है और उसे ये भी कहा कि यहाँ क्या क्या काम करना होगा। और वो सिरॉन को लेकर ओजेन फैमिली के लाइब्रेरी में लेकर जाता है और सिरॉन लाइब्रेरी को देखकर शॉक हो जाता है। इतने सारे बुक को देखकर वो सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो बटलर उसे सारा काम समझा देता है और सिरॉन भी सारा काम समझ लेता है। और सिरॉन बटलर से पूछता है ये सारा काम कब से स्टार्ट करना है। वो बटलर कहता है कल से ये सारा काम स्टार्ट होगा और उसे टाइम भी बता देता है कि सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक तुम्हें काम करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे से सिरॉन अपना काम करने लग जाता है और असिस्टेंट बटलर हर रोज उसके काम का रिपोर्ट लेता है, वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। बटलर सिरॉन को अप्रिशिएट करता है और उससे पूछता है क्या तुम अभी भी ओवर टाइम काम कर रहे हो? सिरॉन कहता है हाँ, मैं अभी भी ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट बटलर कहता है थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही उठाना होगा, इसीलिए अगर उसका हेल्थ खराब हो गया तो काम पे असर पड़ेगा। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो फिर से सिरॉन के पास आता है। सिरॉन को लगता है कि बटलर ने उसे देख लिया है क्या बुक पढ़ते समय। ओवर टाइम के समय वो बुक पढ़ता है तो वही वो सोच रहा है कि उसे बटलर ने देख लिया है कि बुक पढ़ते समय। लेकिन बटलर उसे कहता है लाइब्रेरी में बटलर के अलावा ओजेन फैमिली के हेड और फैमिली मेंबर भी आते हैं, इसीलिए उसे यूनिफॉर्म का अच्छे से केयर रखने को कहता है और ये भी कहता है कि उसका ये जो लॉन्ग हेयर है उसका कुछ करने के लिए।
फिर वो चला जाता है। रात के समय सिरॉन लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन बुक में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि बुक बहुत हार्ड था। सेवन किंगडम में से थॉर्मिया किंगडम का ही बुक सबसे हार्ड है, लेकिन तब भी वो समझने का कोशिश करता है और वो पढ़ते पढ़ते ही अपने टेबल में सो जाता है। और वहां पर असिस्टेंट बटलर आता है और उसके बुक को लेकर थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचता है ये कॉमनर होके इतना बड़ा सपना देख रहा है और मुझे लग रहा था ये प्रैक्टिकल बुक पढ़ रहा है। अगर ये वो बुक पढ़ रहा होता तो मैं इसे काम के बाद यहाँ आने नहीं देता। चलो, मुझे रिलीफ मिला ये जानकर। वो जाते जाते कहता है ये बेवकूफ है जो इतना बड़ा सपना देख रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो ग्रो होगा।